आप सभी का आपका अपना चैनल आपकी कृपा में स्वागत है। इसके पहले मैं गीता के अध्याय 1 से लेकर 10 तक के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने अध्याय 11, जिसमें भगवान कृष्ण का विश्व रूप दर्शन अर्जुन को दिया था, अध्याय 11 से लेकर के अध्याय 15 तक की चर्चा करेंगे। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विश्व दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। यह दृश्य अर्जुन को भगवान की महानता और अद्भुत रूप का अनुभव कराता है। इसमें भगवान के विराट रूप के बारे में हमें जानने को मिलेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे सारे संदेह दूर हो गए। अगर संभव हो तो आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, परंतु इन मानव की आँखों से तुम सब कुछ नहीं देख पाओगे, इसलिए तुम्हें सब कुछ देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। मित्रों, इसके बाद जो अर्जुन ने देखा उसकी वास्तव में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ईश्वर का न तो कोई आरंभ था और न ही कोई मध्य और न ही कोई अंत था। उस रूप से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूर्य भी मिल जाएं तो भी उतना प्रकाश न निकल पाएगा। अर्जुन ने कई संसार को श्री कृष्ण में समाहित होते देखा। फिर अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परमात्मा, मैं आपको शरीर में सभी देवों को और सभी मनुष्यों को देख पा रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का न तो कोई आरंभ दिख रहा है, न कोई मध्य और न ही कोई अंत दिख रहा है। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं और हर तरह के प्रकाश हैं और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आप से ही भर गया है। कई देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपको अनंत हाथ, पैर, पेट, आँखों वालों मुंह के रूप को देखकर समस्त शिष्ट सहित मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहाँ तक कि पांडवों और कौरवों की पूरी सेना के महान योद्धाओं का अंत होकर आप में जाता हुआ देख रहा हूँ। यह विकराल रूप संपूर्ण ब्रह्मांड को अनंत ऊर्जा दिए जा रहा है। आपको इन रूपों में कौन से हूँ और मैं आपको कैसे पहचानूं? फिर कृष्ण कहते हैं, मैं तो हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सभी योद्धाओं को मौत के लिए पहले लिख चुका हूँ। तुम तो केवल इनकी मौत का कारण मात्र हो। मैं यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा डर दिख रहा था, पर अर्जुन ने थोड़ा धैर्य के साथ बोला, हे परमात्मा, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लग गया कि जोगी महर्षि देवता जैसे आत्मा हैं और ये लोग आपका पूजन करते हैं। आप सत्य और असत्य से भी ऊपर हो। आपके इस रूप की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। आप इस संसार को पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको हर दिशा से नमस्कार, स्वीकार कीजिए। न तो कोई आपका आदि है और न ही अंत। आपको कोटि कोटि नमन है। हे प्रभु, मुझे भय है कि अज्ञानता में आपको मित्र कृष्ण कहा है। कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आप इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए। जिसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता, उसी तरह से आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हो रहा हूँ। अतः कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन दीजिए, जिसमें आपके मुकुट चक्र और गदा के साथ आपको देखने की अभिलाषा है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर ही वह दुर्लभ रूप दिखाया है।
जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और नहीं कभी देख पाएगा। तू मेरे इस रूप को देखकर इतना व्याकुल मत हो जाना और भीत भी मत हो जाना। और अब तेरी यही इच्छा भी पूरी कर रहा हूँ। अब तो मेरी चतुर्भुज विष्णु रूप देख। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया और उसका साहस बनाया और अंततः रूप से अर्जुन की व्याकुलता भी दूर किया। अब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपके इस रूप को देखकर स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने अभी देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप को देखने की आकांक्षा करते हैं। अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, मेरे प्राण है, मेरा भक्त है, आसक्त रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव रहित है, वो अनन्य भक्त युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है। अर्थात तेरी तरह जो मेरा भक्त है वह अंत में मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय 12 भक्त योग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि भक्त के माध्यम से ही हमें उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण दिखाना चाहिए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान के प्रति भक्ति और प्यार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति हर तरह से सुख और दुख और मित्रता तथा लाभ और हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से दूर रहे, ये सभी प्राणियों को एक समान नजरिए से दिखता है और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से बस में रखता है, वही परम आनंद को पाता है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, मैं किसी भी स्थान पर और किसी भी आहार के साथ रह सकता, वो भक्त मेरे लिए बेहद प्रिय है। और उनमें से जो निष्काम भाव से अपने कर्म मेरी सेवा में लगाता है, वही भक्त मेरे लिए शिष्ट है। इस अध्याय में हमें यह भी बताया गया है कि हमें अपने पूर्व अनुभव से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है, उसे कम खाना चाहिए। खुद के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए, केवल उसी के विषय में सोचना चाहिए। और ये तभी प्राप्त हो सकता है जब हम भगवान के प्रति विश्वास, प्यार और समर्पण करते हैं। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर के बारे में बताते हैं। हमारी आत्मा शरीर के परे है, यह हमें समझना चाहिए। यह हमें सिखाती है हमारे शरीर से भी ज़्यादा हमारी आत्मा असली है और हमें इसके साथ ही रहकर जीना चाहिए। इस अध्याय से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कैसे हमारे कर्मों के परिणाम रचना होती है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि शरीर एक क्षेत्र है, जैसे कि खेत एक क्षेत्र है। खेत में हम बीज बोते हैं और उससे सही समय पर फल होता है। इसी तरह हमारे जीवन में हम कर्म के बीज बोते हैं और सही समय पर फल मिलता है। इसीलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र और क्षेत्र को ज्ञान को विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है, जिससे 5 महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां शामिल हैं। साथ ही सुख दुख होना, चेतना, शरीर, धैर्य और विकार भी उसी में शामिल हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परम ज्ञान क्या होता है? इसका उत्तर मैं तुझे दूंगा। मानव में कोई भी गुण हो वह गर्व करने योग्य नहीं होता। हमें किसी भी प्राणी को सताने का कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरों पर क्षमा भाव रखना चाहिए। हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारी मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए और हमारे मन और सभी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित होनी चाहिए। हम खुद को किसी भी भावना में नहीं बने देना चाहिए। हमें संतान, जीवन, साथी, घर और ध्यान में मोह नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे और बुरे में समान भाव रखना चाहिए और उनसे ऐसे लोगों को दूरी बनाना चाहिए जो किसी के साथ स्वार्थपूर्ण होते हैं। हमें एकांत वास में अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और हमें परमेश्वर में पूरी तरह समर्पित और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें परम ब्रह्म के बारे में कहूँगा जो सर्वव्यापी है
वह सब इंद्रियों के साथ भी सब इंद्रियों के बिना है, और वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वो सभी सजीवों और निर्जीवों में है, वो दूर भी है और पास में भी है, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता। वह ब्रह्मा की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह है पालन करता है, और शंकर की तरह विनाश भी करता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है, और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। यह माया का भी महामाया है, परम से भी परम है, सभी प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी यह जानने योग्य है कि हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा और तीनों तरह के गुण अर्थात सतर्ज और तम भी प्रकृति में से आते हैं। कार्य और कारणों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से जन्मा मनुष्य प्रकृति के गुणों को भोगता है, और इन्हीं गुणों के अनुसार उसका जन्म और मृत्यु तय होता है। इस तरह से जो भी मनुष्य पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जानता है, वो कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है, और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। और जो मंद बुद्धि होते हैं वह तो इस ज्ञान को सुनकर और मेरी प्रकृति को जानकर भी वे मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। गुणों का महत्व। इस अध्याय में भगवान गुणों के बारे में बताते हैं। सत्व, राजस और तामस गुण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर से बांधते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। 3 गुण हैं, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्य गुण सभी गुणों में श्रेष्ठ है और यह ज्ञान और सुख से जुड़ा होता है। रजोगुण मनुष्य को कर्म कराता है और उसे अविचलित रहने नहीं देता, यह कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तमोगुण मनुष्य को बोझिल और मनुष्य को उसको आलस्य और निद्रा में बाधित करता है। ये 3 गुण मनुष्य को प्रकृति वृत्ति को प्रभावित करते हैं। जिस तरह रजत गुण बढ़ जाता है तो मनुष्य में शांति और ज्ञान बढ़ता है, वही समय रजोगुण को बढ़ाता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो मन में लालच और स्वार्थ का आभास होता है, और तमोगुण की बढ़ता है तो उसमें अंधकार होता है और व्यक्ति मनोबल खोने का अनुभव कर लेता है। ये तीनों गुणों को बस में कर जो व्यक्ति तीनों गुणों के बारे में जानता है, तब वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संसार से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में हमें भगवान आत्मा की अमृतता के बारे में बताते हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर से बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आत्मा अविनाशी है और इस संसार में हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमारे कर्मों की परिणाम हमारे अगले जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण को समझने और उनका संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मुक्त की ओर ले जाती है और हमें अपने कर्मों को सावधान होकर चुनना चाहिए ताकि हम सब कुछ सही दिशा में ले जा सकें। इसी तरह से हम परम ब्रह्म के प्राप्त कर सकते हैं और सभी व्यक्तियों के अंतर्निहित परमात्मा को पहचान सकते हैं। इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सत्य गुण